चांद पर चंद्रयान 3 ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी। आखिर काम कर गया ये खास पेलोड, झूम उठे इसरो वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 की कामयाबी से चीन की छाती पर लौटे सांप, चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग को ही बता दिया झूठा। दोस्तों, चांद पर चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसी गुड न्यूज सुनाई है कि टीम इसरो झूम उठी है, क्योंकि इस खबर का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। लेकिन यह खबर जैसे ही सामने आई है, उससे पहले ही चीन ने भारत के चंद्रयान 3 को झूठा करार दे दिया है, उसकी इस लैंडिंग को ही पूरी तरह से झुठला दिया है। उसके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चांद पर अपना रोवर उतारने वाले चीन की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बात कही है कि आप भी बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रयान 3 को लेकर के क्या ताजा अपडेट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीन को आखिर ये जलन क्यों मची है। तो दोस्तों, ये तो आप जान ही रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को जगाने में पूरा का पूरा इसरो लगा हुआ था। लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे। 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सवेरा होने लग गया था और उसके बाद से ही इसरो को चंद्रयान 3 के सिग्नल्स का इंतजार था। अब अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि सिग्नल्स भेजने का ये सिलसिला लगातार चल ही रहा था कि एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, और वो ये कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए एक पेलोड ने बड़ा खेल कर दिया है। ये पेलोड चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर में लगा हुआ है, जो इस वक्त चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक ये चंद्रमा और पृथ्वी से जुड़ी बड़ी बड़ी जानकारियां हमें भेजता रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा के ऑर्बिटर में लगा पेलोड स्पेक्ट्रोपोलोमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स यानी कि शेप काफी डेटा इसरो को भेज चुका है, और अब ये लंबे वक्त तक चलने वाला है। इसकी जानकारी के आधार पर ही इसरो एक्सोप्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने वाला है। एक्सोप्लैनेट्स दोस्तों वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो सूरज की तरह ही दूसरे किसी तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं। वो किसी और गैलेक्सी के भी हो सकते हैं। इस मामले में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि शेप को तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब पृथ्वी की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। शेप जो भी डेटा भेज रहा है वो रिसर्च के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि अलग अलग टाइम के अंदर इन डेटाज में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। इन डेटा का एनालिसिस करने और कुछ नया पता करने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। यानी इसरो के वैज्ञानिक अब इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। इसरो का कहना है कि ऑर्बिटर का पहला टारगेट तो लैंडर विक्रम को ले जाकर के चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, जिसमें वो 100% एक्यूरेसी से कामयाब रहा है। हालांकि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसमें पेलोड शेप भी लगाया हुआ था। इसरो का कहना है कि जीवन की खोज के लिए यह पेलोड बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। इससे ग्रहों की हैबिटेबिलिटी की स्टडी की जा सकेगी। इसरो का कहना है कि पहले ऐसा लगता था कि ये ऑर्बिटर केवल 6 महीने तक ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर फिलहाल काफी सारा फ्यूल बचा हुआ है। ऐसे में ये 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक काम कर सकता है। ये चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को लेकर के भी इसरो के पूर्व चीफ किरण कुमार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसरो को बस केवल एक सिग्नल का इंतजार है। जब तक लैंडर का ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा, हमारे पास कोई भी कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है। उसे धरती पर संदेश भेजना होगा कि वो अभी जिंदा है। हो सकता है कि बाकी सभी सब सिस्टम यानी कि दूसरे उपकरण काम कर रहे हों, लेकिन हमें पता नहीं चल सकेगा। इसरो ने लगातार चांद के ऊपर सो रहे विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिशें तेज कर रखी हैं। हालांकि हर बीतते घंटे के साथ ही भारतीयों की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि सवेरा होने के बाद 1 सप्ताह का टाइम धरती पर बीत चुका है और वहां कुछ वक्त बाद ही फिर से रात हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। लगातार चांद पर बैठे अपने दोनों दूतों से संपर्क साधने की कोशिशें हो रही हैं, और इस मामले में चीन का लैंडर और रोवर बड़ा एग्जाम्पल है, जो रात होने के बाद भी जाग रहा है और काम कर रहा है। हालांकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम फिट किया गया था जिससे वो रात के अंदर -200 डिग्री तापमान होने पर भी गर्माहट का एहसास करवाता रहे और वो चलता रहे। लेकिन इसरो ने वो रेडियो एक्टिव सिस्टम यानी कि परमाणु बैटरी जैसा सिस्टम चंद्रयान 3 के अंदर नहीं लगाया था। लेकिन चंद्रयान 3 ने 14 दिनों के अंदर ही अपने पूरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, और ये पूरा का पूरा काम अभी कर चुका है। और दोस्तों, इसने चांद के ऊपर नया ही इतिहास रच दिया है। लेकिन इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के दावे को ही झूठा करार दे दिया है। चीन के चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ओयुयांग
जियुआन ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट दक्षिण ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, चीनी वैज्ञानिक के बकवास दावे की हवा उनके यहाँ के ही दूसरे स्पेस साइंटिस्ट ने निकाल करके रख दी है। दोस्तों, ये बकवास करने वाले साइंटिस्ट जियुआन चीन के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के चंद्रयान 3 ने ना तो दक्षिण ध्रुव पर और ना ही उसके पास लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव था ही नहीं, ना ही चंद्रमा का ध्रुवीय इलाका या फिर आर्कटिक जैसा ध्रुवीय इलाका है। दोस्तों, इसके पीछे चीनी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव का इलाका 88.5 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, लिहाजा भारत यहां उतरा ही नहीं। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी इलाका 80 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। मतलब दोस्तों, चीनी वैज्ञानिक के दावे से जलन की बू आ रही है, क्योंकि अब तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने भारत के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने के दावे का खंडन नहीं किया है। इतना ही नहीं, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने और वहां की तमाम स्टाफ ने इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर के तारीफ की है। भारत ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि विक्रम लैंडर 70 डिग्री अक्षांश पर उतरने वाला है। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास में मौजूद है। और इस मामले में दोस्तों, बड़ी बात यह रही कि चीन की ही हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्पेस रिसर्चर्स लेबोरेटरी ने चीनी वैज्ञानिक के दावों को खारिज कर दिया है। इस लेबोरेटरी के चीनी वैज्ञानिक क्वेंटिन पार्कर ने कहा कि जिस क्षण आप दक्षिण ध्रुव के नजदीक अपना रोवर उतारते हैं, उसे दक्षिण ध्रुव माना गया है। वो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है, यानी कि चीन के वैज्ञानिक ने चीन के ही वैज्ञानिक की धुआं निकाल दी है। दोस्तों, चीन भारत को लेकर के बड़ी सारी बकवासें करता रहता है, क्योंकि भारत के चांद पर कदम रखने से इसे चीन पचा नहीं पा रहा। चीन की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द चांद के ऊपर अपनी बस्ती बसा करके वहां पर बर्फ और हीलियम के खजाने को लूट ले। लेकिन दोस्तों, चीन का ये दाव फेल होता साबित हो रहा है और अमेरिका के बाद अब भारत से भी उसे कड़ी चुनौती मिल रही है।